अब्दुल्ला साहब, हमारे वाकफा ने हाल जो है उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के साथ अब्बास इराक़ची साहब की जो मुलाकात हुई, जिसमें हमारे फील्ड मार्शल भी मौजूद थे, उनका भी वफद मौजूद था, काफ़ी लोग उस मुलाकात में मौजूद थे। उसमें एक बार फिर मुलाकात के आगाज़ में ये अब्बास इराक़ची साहब ने ना सिर्फ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की कोशिशों को सराहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इस सारे मामले में पाकिस्तान के शुक्रगुजार भी हैं और हम ये चाहते हैं कि मामला अगर हल हो तो पाकिस्तान में ही हो, हम किसी और जगह पे मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि हमें हमारे जो मुतालबात हैं उनको ज़बरदस्ती नहीं मनवाया जा सकता। अमेरिका को अगर करना होगा तो बराबरी की सतह पे इस मामले को हल करना होगा। तो सर, क्या आप नहीं समझते कि अमेरिका की जितनी सुबकी हो गई है, बहरहाल उसे इस सतह पे आना पड़ेगा? सर, मेरा भी ऐड ऑन सुबकी का तो लफ्ज़ आपने मेरे ख्याल में बड़ा अपने इज़्ज़त वाला लफ्ज़ इस्तेमाल की है। लेकिन मसला यहाँ ये नहीं है, मसला यहाँ ये है हजूर कि असल हमें चीज़ों को देखना है। वो ये है कि अमेरिका भी एक ताकत है और अमेरिका जो है उसकी ताकत अपनी जगह, लेकिन उनकी जो बार बार तब्दील होती हुई राय है उससे ज़ाहिर है मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान जो कि एक अहसन किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि उनको ये एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान का ये जो किरदार है ये एक बहुत अजीम किरदार है और ये कोई और एक पाकिस्तान तो बिल्कुल खुलूस नीयत के साथ इस सारे मामले को लेकर आगे चल रहा है और बेहतरीन सालिस का किरदार अदा करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। लेकिन अमेरिका का किरदार आप किस तरह से देख रहे हैं? अमेरिकी सदर तो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स जारी करते हैं। रूसी मीडिया बता रहा है कि मशरक़ वुस्ता में जो हैं वो जंगी बेड़े पहुंचाए जा रहे हैं और अमेरिकी फ़ज़ाइया जो है वहाँ पर पहुंचाई जा रही है। मशरक़ वुस्ता में जंगी तैयारियाँ की जा रही हैं। तो क्या लगता है आपको कि मुज़ाकरात भी कहा जा रहा है कि हम कर रहे हैं? फिर अमेरिकी वज़ीर जंग का जो स्टेटमेंट था जिसमें वो ये बात कर रहे थे कि बहुत अच्छा मुआहदा है ईरान के लिए और ईरान को इस मुआहदे को मान लेना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, एक तरफ तो जंगी तैयारियां की जा रही हैं अमेरिका की जानिब से और दूसरी तरफ मुज़ाकरात और फिर प्रेशर भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका कि जल्द अज जल्द मुआहदा हो जाए और ईरान जो है अमेरिका की टर्म्स मान ले? इस नहीं, आप ना फिक्र कीजिए, आप ना फिक्र करें इसमें। ये मेरे ख्याल में अमेरिकन प्रेशर टैक्टिक्स हैं, वो दुनिया को और अपनी लोकल ऑडियंस को अपनी थानेदारी दिखाना चाहते हैं, ये उनकी मजबूरी भी है। लेकिन जहाँ पिछले सवाल का का जवाब था उसमें यह है कि अब्बास इराक़ची साहब देखें, अगर पाकिस्तान के साथ मुश्किलात होती तो पाकिस्तान तशरीफ़ ना लाते, पाकिस्तान के साथ इतना वार्मली मिलते ना और फिर पाकिस्तान पर एतमाद ना करते। और फिर अगर वो आए हैं तो आपका क्या ख्याल है, अपने तौर पर आए हैं या अपनी लीडरशिप से इजाजत लेके आए हैं? तो मैं समझता हूं कि रास्त तो मुज़ाकरात नहीं हुए, वो तो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स बाद में होगा। अभी ईरानी डेलीगेशन अपनी एक राय देकर गया है पाकिस्तान को, फिर अमेरिकी डेलीगेशन आएगा। तो अभी बराह रास्त मुज़ाकरात तो नहीं हुए जिससे ये तासुर लिया जा सके कि शायद कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। नहीं होगा। स्टीव विटकॉफ और जो जेरेड कुशनर हैं उनके साथ तो बैठने से पहले भी इनकार किया था ना, आपको याद है। फिर कालीबाफ साहब जब तशरीफ लाए थे तो उस टाइम पे फिर जेडी वेंस को आना पड़ा। जेडी वेंस के तमाम सपोर्टिंग जहाज जो हैं, 13 जहाज यहाँ खड़े में, आप इससे अंदाज़ा कर लें, तो वो आएंगे दोबारा। अभी जब अब्बास इराक़ची साहब रूस और ओमान का भी दौरा कर लेंगे, मेरे ख्याल में तब तक पाकिस्तान उनके तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर चुका होगा अमेरिका को, और अमेरिका को भी ये समझ आ चुकी होगी कि मामलात किस नहज के ऊपर खड़े हैं। बुनियादी तौर पे तो देखें, वो जो 10 नुकाती एजेंडा था उसी के फ्रेमवर्क के तहत ही काम करना पड़ेगा। ये जो अब अमेरिका नित नई रोज़ाना शर्तें लगा रहा है, मेरे ख्याल में उनको अब रियलाइज़ पाकिस्तान करवाएगा और मेरे ख्याल में करवाना शुरू हो चुका है और वहाँ सेंस प्रिवेल कर रही है। क्योंकि इस टाइम पे 4 दिन के बाद अमेरिका की कांग्रेस के अंदर बाकायदा सदर को वॉर को अगर जारी रखना है तो इजाज़त पड़ेगी, जो कि फ़िलहाल तो मिलती नज़र नहीं आ रही। दूसरी जानिब चीन ने कहा है कि आप अगर चीन आएंगे तो फिर आप ईरान का मामला ख़त्म करके आएंगे। फिर उनका वर्ल्ड फुटबॉल कप शुरू हो रहा है, फिर मिड टर्म इलेक्शन उनके हैं, उनको चाइना जाना उनके लिए ज़रूरी है। क्योंकि मुआशी क्या खुशखबरी लेके आएंगे कि दुनिया के अंदर तेल की कीमतें महंगी हो गई हैं, अमेरिका में भी महंगी हो गई हैं, $105-160 के ऊपर जो है वो बैरल चला गया है, ये खुशखबरी लेके आएंगे। और फिर आप नए हुरमुज़ जो है वो 3 महीने अभी लगेंगे खुलने में, तब तक जो है गल्फ़ कंट्रीज़ का तो
सत्यानाश हो जाएगा, जो वहाँ तेल के कुएं हैं वो खुश्क हो जाएंगे। अगर ईरान के होंगे तो क्या कुवैत, कतर, बहरीन और यूएई के नहीं होंगे, क्योंकि प्रोडक्शन तो वहाँ भी जीरो होकर रह चुकी है। तो ये सारी कहने की बातें हैं। देखें, अगर अरब अब्दुल्ला साहब, आपने 2-3 दफ़ा चीन का जिक्र किया, तो चीन ये जो नया स्वार्म एटर्स ड्रोन सिस्टम सामने लेके आया है, इसमें ये सिस्टम कहा जा रहा है कि एक ही ऑपरेटर जो है एक ही वक्त में 96 ड्रोन कंट्रोल करने के काबिल बना देता है ये सिस्टम। तो क्या आप समझते हैं कि अगर मामला तय नहीं होते तो चीन ये सिस्टम ईरान को भी दे सकता है? जी देखिए, चीन ने मेरे ख्याल में बहुत सारी दुआएं पहले ही दी हुई हैं ईरान को, मज़ीद भी मेरे ख्याल में मिलती रहेंगी, क्योंकि चीन का एक उनके साथ एक शराकतदारी हो चुकी है। और बहुत, आप देखें, दुनिया एक ग्लोबल वेस्ट से ग्लोबल ईस्ट की जानिब शिफ्ट कर रही है। और ये ग्लोबल साउथ जो और ईस्ट जो है ना, ये मैं आपको बताऊं, इसके अंदर एक बिल्कुल नई शरारतबंदी हो रही है। और दुनिया ये देख रही है कि वेस्ट से अब उनको ठंडी हवा नहीं आ रही। चाइना है, उसने 4 नुकाती फार्मूला भी गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए पेश कर दिया हुआ है, और आपने देखा कि उसको बड़ा पजीराई भी मिल रही है। और चाइना एक राइज़ के ऊपर है, और रूस जो है, अभी देखते हैं कि रूस के अंदर मुलाकात जो है अब्बास अराग़ची साहब की, वो क्या रंग लाती है। लेकिन हाउएवर मैं ये समझता हूँ कि निस्बतन ईरान के पास टाइम अमेरिका के मुकाबले में ज़्यादा टाइम मौजूद है। उनमें रेजिलियंस भी ज़्यादा है, उनमें पेशेंस भी ज़्यादा है, उनमें बुर्दबारी भी ज़्यादा है। और फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक बिल्कुल जेन्युइन सालिस के तौर पर काम कर रहा है, और अमेरिका को ये रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि आप जो इस टाइम पे रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, और ये रोज़ाना जो आप अपनी स्टेटमेंट्स को तब्दील कर रहे हैं, इससे जो मामलात हैं वो गंभीर हो जाएंगे, जो कि यकीनन अमेरिका जैसे मुल्क को सूट नहीं करते इस वक्त के अंदर। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो एक तो ये भी इतलात हैं कि उसके पास ईरान जंग के बाद अब जो हथियार हैं वो भी कम पड़ गए हैं। दूसरा, इसकी लागत देखेंगे, रोज़ाना तकरीबन $1 अरब लागत अमेरिका को बर्दाश्त करनी पड़ रही है। तो आप क्या समझते हैं, अमेरिका बहादुर कितनी देर तक ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकता है? देखिए, अमेरिका तो हमेशा से दुनिया के पैसे पे चलता रहा ना, और दुनिया की फ़ौजों पे चलता रहा। इस बार तो ना दुनिया की फ़ौजें साथ हैं, ना दुनिया का पैसा साथ है। 1.2 बिलियन, 1.2 अरब डॉलर जो है वो रोज़ाना खर्च हो रहे हैं। 1.3 मिलियन डॉलर पर मिनट खर्च हो रहा है। आप इससे अंदाज़ा कर लें, कहीं आपकी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में 1.3 मिलियन डॉलर आ जाए तो हम तो मेरे ख्याल में बाकी ज़िंदगी आराम से ही गुजारेंगे। तो वो पर मिनट खर्च हो रहा है, तो ये मुश्किल तो है। और अच्छा, फिर इसमें हासिल क्या हो रहा है? मासवाए सुबकी के और कुछ हासिल नहीं हो रहा। मासवाए उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो लूज़ कर रहे हैं, और अपने इत्तेहादी लूज़ कर रहे हैं, इससे तो कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। तो अमेरिका जो बुनियादी तौर पे अभी यही कोशिश कर रहा है कि हर हालत में वो एक ऐसी मैकेनिज़्म को जन्म दे दे जिसके तहत वो पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को फाते करार दे के निकल सके। मेरे ख्याल में ये शायद ज़मीनी हक़ाइक़ है सर, वो तो यही बताते हैं कि ज़ाहिर है ना तो अमेरिका ये जंग को ज़्यादा देर तक कैरी कर सकता है, ना इसराइल कर सकता है। अभी एक रिपोर्ट आ रही थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि मशरक़ वस्ता में जो अमेरिकी फ़ौजी हैं वो भी, उनको भी खुराक की किल्लत का सामना है। फिर ये भी बताया गया था कि इसराइल के अंदर जो फ़ौजी तादाद है वो भी कम है, कि वो लॉन्ग टर्म में वॉर में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। तो सर, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो तो ऑलरेडी सारी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर क्या बैकग्राउंड है कि अमेरिका और इसराइल जंग की धमकियां भी देते हैं, फिर ये भी कहते हैं कि ईरान को हम पत्थरों के ज़माने में भेज देंगे। अभी तो ये भी मनसूबाबंदी की जा रही है कि ईरान के जो बिजली घर हैं उनको टारगेट किया जाएगा अमेरिका की जानिब से। देखिए जी, सारे लोग पत्थर के वक्त में रह रहे हैं कि हम पत्थर नहीं है, दुनिया में पत्थर मौजूद हैं। तो अगर वो पत्थर के, क्या अमेरिका में भी पत्थर हैं, पाकिस्तान में भी हैं, ईरान में भी हैं। ईरान में तो बल्कि बहुत पथरीली ज़मीन भी मौजूद है। तो पत्थरों के ज़माने में भेजना शायद उनका ये मतलब होगा। बाकी तो मेरे ख्याल में आजकल पत्थर के ज़माने में कोई भी नहीं पहुँचा। उन्होंने मुख्तलिफ़ ममालिक में ये कोशिश करके देखी, लेकिन उनको हासिल नहीं हुआ। दूसरी जानिब जो है खुराक की किल्लत, वो तो 85% खुराक की किल्लत गल्फ़ के अंदर आ रही है।
क्योंकि उनका इन्हिसार जो है वो आबी रास्तों के ऊपर था और 85% वो खुराक इंपोर्ट करते हैं, इसलिए ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जहाँ तक इसराइल की बात की आपने, तो इसराइल के तो वो एयाल ज़मीर जो है उनका आर्मी चीफ, वो ये बात कर चुका है कि हमारी फ़ौज जो है वो इम्प्लोजन का शिकार हो जाएगी, यानी कि अंदर से टूट फूट का शिकार हो जाएगी। लेकिन क्योंकि जब तक नेतन्याहू, जैसे मैंने गुजारिश की कि दिल तो इसराइली है ना, जो अमेरिका के धड़क रहा है, इसको मेरे ख्याल में अब उनको थोड़ी देर के लिए मैं इसको दिल को थोड़ा सा खामोश करना पड़ेगा। अमेरिका के मामला ठीक हो जाएंगे और मेरे ख्याल में सेंस प्रिवेल कर रही है। और चंद दिन के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ जेडी वेंस भी आएंगे। जेडी वेंस के आने के बाद मुझे लगता है कि जो अमेरिकी सदर हैं वो चाइना यात्रा से पहले पाकिस्तान आके इंशाल्लाह ताला हतमी जो एक मुआहदा है, इंशाल्लाह ताला उसको भी हतमी मुआहदे को सामने लेके आ सेंस जो है जाएंगे। प्रिवेल करेगी और जल्द मुआहदा जो है वो हो सकता है।